सबसे पहले नाम आपका, मेरे गुरु जी ध्यान आपका। रोम रोम में वास हो आपका, रोम रोम में वास हो आपका। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। परम श्रद्धेय परम पूजनीय मेरे हृदय विधारक, मेरे प्यारे सतगुरुदेव भगवान, नानक धाम की ये परम पवित्र पावन भूमि, जहाँ जो मैंने अपने गुरु की शरण में अनुभव किया, उनके शब्दों में अनुभव किया, उनके पास अनुभव किया, जैसे ही कदम रखा, मैं सच कहती हूँ, मुझे वो यहाँ भी अनुभव किया। मुझे नहीं पता कोई परमात्मा, लेकिन मैंने अपने गुरुजी को ही परमात्मा के रूप में स्वीकार किया और कदम रखते ही मुझे वो अनुभव हुआ। ऐसी पावन धरा, इस धरती को मैं प्रणाम करती हूँ और इस धरती, इस पावन धाम को और परमात्मा को एक साथ संजोए हुए आप सबके बीच में, जिसे आप समर्थ गुरु के नाम से बोलते हो, क्योंकि गुरु से प्यारा कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो लगता नहीं, आपको लगता है? मुझे तो लगता, और लगे तो आपकी मर्जी। ऐसे परम श्रद्धेय जो मेरे सामने बैठे हैं महाराज जी, मैं महसूस कर सकती हूँ, लेकिन शायद बोल नहीं सकती, और आप समझ सकते हो, इसलिए समझ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ मैंने गुरुजी में ही सब देखा है, और यहाँ मैंने गुरु मर्यादा को देखा है 2-3 घंटे से। इसलिए प्यार वालों की बात समझ लेते हैं, सामने हो तो मुलाकात समझ लेते हैं। प्यार वालों की बात समझ लेते हैं, सामने हो तो मुलाकात समझ लेते हैं। अरे रोता तो आसमान भी है अपनी धरती के लिए, लेकिन दुनिया वाले बरसात समझ लेते। लेकिन समझे जो जैसा समझे, लेकिन हाँ, मैं कहना भी शायद, क्योंकि यहाँ तो गुरु ही है, और शायद अगर समझ ही गए हो, समझ गए, कौन कौन समझा, तो फिर बोलना जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि बुलाया मुझे इसलिए गया है, बोलना जरूरी है। महाराज जी, बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ का जो व्यवस्था है, दिल से स्वीकार करती हूँ उस प्रेम को, गुरु के सानिध्य को, उस प्यार को मैं शब्दों में शायद बयां ना कर सकूं, लेकिन मैंने यहाँ महसूस किया है। दिल पे हाथ रख के कहती हूँ, दिल तो आपके पास भी होगा। किस किस के पास है? किस किस के पास है? ये वाला हाथ उठाओ और यहाँ रखो, क्योंकि जब यहाँ एंट्री हुई तो मतवाड़ी मेरा सत्संग करती डोले, और वो मेरा तात मात भ्रात बंधु आपणो न कोई, छाण दे कुल की लाज में तो संता गैल होई, और मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आज से विगत 5 दिनों से संतों का समागम यहाँ हो रहा है, और संतों के सानिध्य को, संतों के आशीर्वाद को, क्योंकि मैं पली बड़ी हूँ, बेटी होने का सौभाग्य और एक साध्वी होने का सौभाग्य, गुरु का प्यार और बाप रूप में वो प्रेम मुझे मिला है। इसलिए संतों के बारे में, चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दिए बलते देखे, और इरादा कोई मोल नहीं रे, इनके चरणों में तो मेरे जैसे खोटे सिक्के भी चलते देखे। संतों की ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो आता है संत शरण में उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। नजर बदलनो नजारे बदलेंगे, खुद को बदलो हजारों बदलेंगे, और तुम तो जुड़ी गए हो। नहीं जुड़े हैं जो, वो हाथ उठाना जो जुड़ गए हैं।
जुड़ जाओ इन संतों से, कर लो इनसे प्यार, फिर तुम्हारी जिंदगी के सितारे बदलेंगे। विगत 5 दिनों से संतों का यह अनोखा संगम, और मुझे तो ये भी समझ आ गया कि ये संगम, ये संत समागम, प्रणाम करिए अपने गुरुजी को एक बार हृदय से। क्यों? ये समागम और ये शब्द भी अगर मैं कहूँ, कुछ उज्जवल उद्वेतित, कुछ में कुछ दुराव होता, हरे संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं, संत तो स्वभाव होता। और महाराज जी आपने बना दिए, संतों में पली बड़ी हूँ, लेकिन दिल से स्वीकार करती हूँ, ये तुम्हारे चेहरों की जो मुस्कुराहट है ना, क्या बात, ऐसे ही रखना, क्योंकि 100 गुना बढ़ जाती है जिंदगी महज मुस्कुराने से, फिर भी बाज नहीं आते कुछ लोग मुंह चढ़ाने से। और जिंदगी हसीन ख्वाब है, जीने की चाहत होनी चाहिए, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। इस मुस्कुराहट को मत छोड़ना। अब जिस विषय पे बोलने के लिए मुझे बुलाया गया है, आप सबको मेरी तरफ से बड़ा प्यार, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जिससे भी जितना प्यार करते हो समझ लेना, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। आपका वंदन अभिनंदन, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत सा प्यार। बोल दो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। हो गया हमसे प्यार? और 5 दिनों तक इन्होंने जो किया वो बोलना पड़ेगा हमारा। आप यूं ही मुस्कुराते रहें। लेकिन विगत दिनों से संत समागम का जो संगम महाराज श्री आपने किया, आप सबके लिए किया, आपको जो साधना ओशो धारा, आनंद उत्सव अमृत के ओशो के जपनों की ओस, कितनी पावन कितनी निंद, आनंद उत्सव अमृत की धारा, ओशो के जपनों की। उस अमृत को, उस गुरु को मैंने, यकीन कीजिए, बड़ा प्यार करती हूँ मैं अपने गुरु जी से। चाहे वो देखिए गुरु गुरु होता है, ओशो रूप में सब एक है। सत्य सनातन धर्म एकता की बात करता है। सत्य सनातन धर्म की जब हम जय बोलते हैं तो आगे सत्य आता है। ये सच्चाई है कि वो यहाँ अब भी हैं। क्यों? एक शिष्य ही देह से गए हुए गुरु को जीवित कर सकता है। और महाराज श्री मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपने उसको जीवित रखा है। मैंने महसूस किया, इसलिए बोल रही हूँ, मैंने महसूस किया है। आइए विगत 6 दिनों से जो सत्य सनातन धर्म, उसमें साधना और जो विषय है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ले, क्योंकि मेरे ऊपर परमात्मा की एक कृपा हुई, संतों का सानिध्य, मेरा बचपन मेरा जीवन वहीं बीता। तो ये जो आपकी साधना, ये पद्धतियां हैं, ये चाहे तंत्र साधना हो, भैरव साधना हो, लेकिन सत्य सनातन धर्म की बात करें तो सनातन क्या है? सनातन क्या है? यहाँ इस आश्रम में और इस परंपरा से बंधे हुए शायद सभी आश्रमों में सब तरह से वेदों के बारे में बोला जा रहा है, हर विषय के पुराणों के बारे में बोला जा रहा है, सबके बारे में बोला जा रहा है। यूट्यूब, सोशल मीडिया, सबके, आपको भी शायद जहाँ यहाँ बोली जाएंगी वो सारी बातें याद होंगी, बोला जा रहा है। लेकिन इन आश्रमों में उसको करवाया जा रहा है, उस साधना पद्धति को करवाया जा रहा है। इसलिए भी मैं इनका आदर करती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी हमेशा एक ही बात कहते थे, मुनु बेटा करना पड़ेगा। और करने के बाद, और बिना गुरु साधना हो सकती है? क्या बात है, आप तो पहले ही पढ़े आए हो। करना पड़ेगा। और गुरुजी ने जो कहा बेटी ने वही किया। आज भी मैं मानती हूँ मेरे गुरुजी मेरे हृदय में है, मेरे गुरुजी मुझ में है, मैं नहीं हूँ, मेरे गुरुजी हैं। तो सत्य सनातन वेद पुराण शास्त्र महाराज श्री और यहाँ आश्रम में सारी साधनाओं के माध्यम से, वेद पुराणों के माध्यम से आपने अध्ययन किया है। लेकिन मैं, अगर आपकी इच्छा हो तो एक अभी के उदाहरण से आपको समझाऊं।
वृक्ष देखते हो, वृक्ष लगाए हैं किस किस ने? कभी ऐसा हुआ कि कोई वृक्ष लगाया और ना लगाओ? कोई बात नहीं, दोबारा लगा देना। अब देखिए, सत्य सनातन धर्म, सनातन धर्म क्या है? उस वृक्ष को जब आप भूमि पर लगाते हो तो उसकी जड़ को जितना मजबूत करते हो वो उतना ही फलीभूत होता है। उसके बाद उसको वो भूमि मिल जाए, वो खाद मिल जाए, वो जल मिल जाए, वो फलीभूत होता है। फलीभूत होता है, तना भी होता है, डालियां भी चलती हैं, पत्तियां भी होती हैं, फूल भी लगते हैं, और क्या बात है, फल भी लगते हैं। अब वो खड़ा है, उसको वो जड़ से खड़ा है। जहां हमारे वेद पुराणों में यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि को बताया, मंत्र को बताया, साधना को बताया, जब तब संयम साधना सब सुमरन के माँ दर्शन पर्शन पर्शना सुमरन बिन को छुना। लेकिन आएंगे, उन्हीं बातों पे आएंगे। आप एक बार थोड़ा सा, वैसे तो आप समझदार हो लेकिन मेरे को बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, शायद हम दोनों ही समझ जाए। कुछ तुमको भी प्यार हमसे, कुछ हमको भी प्यार तुमसे, क्योंकि या तो बोलने से होगा या फिर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वो खड़ा है, कोई आया, किसी को छाया चाहिए ले ली, किसी को फूल चाहिए तोड़ लिया, किसी को फल चाहिए तोड़ लिया, और कोई कोई तो ऐसा उत्पाती होता है कि फल ना मिले तो उसको पीट के ही। कोई बैठा है यहाँ? डॉक्टर के सामने पाप, रोग और गुरु के सामने पाप नहीं छुपाना चाहिए। होती है ये शरारतें बचपन में थोड़ी बहुत, लेकिन वो खड़ा है, वो खड़ा है। तो वो कहता है कि इसको इतना मारा गया, पीटा गया, इसको क्या मिला? क्योंकि स्वार्थ है, संसार है। क्या मिला? क्या मिला? फल खाया, गुठली डाली और एक और पैदा हो गया, और दूसरा वृक्ष अगर ना हो तो हमारा जीवन संभव नहीं। तो सत्य सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है। सत्य सनातन धर्म को आपकी आवश्यकता नहीं, आपको उसकी आवश्यकता नहीं। ये चीनी की कटोरी या प्रसाद नहीं जो हल्ला बुला के, लेकिन हाँ आपको बता सकते हैं, जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए, और उसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। आपके शरीर में रक्त है, उसका रंग कैसा है? कहीं पीला हो, उसका रंग कैसा है? लाल। अगर कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ कोई बीमारी आ जाए, अगर वो रक्त पानी हो जाए तो इंसान ये जाएगा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी दो आंखें हैं आपके पास, दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो गाल हैं, दो हाथ हैं, दो घुटने हैं, दो पैर हैं, दो आंतें हैं, लेकिन दिल एक है। शरीर में अगर रक्त ना हो, ये गहरे रंग के कपड़े हमने जो लाल रंग की वेशभूषा सन्यासियों को दे दी, कहते हैं ये सत्य सनातन धर्म मान लिया। अगर उसके बाद फिर पानी हो गया, तो फिर पानी भी हो गया तो लेकिन दिल धड़कता है, धड़कता है। फिर भी कहते हैं डॉक्टर कुछ चांस है, चांस है, लेकिन वो भी धड़कना छोड़ दे तो फिर क्या चलती है? श्वास चलती है। कौन सी श्वास? श्वासों की माला पे सिमरूं मैं गुरु का नाम, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। श्वास, वो श्वास सनातन धर्म है। उस सनातन धर्म को कभी ब्रह्म रूप, ये स्तंभ बताए गए, ब्रह्म जिसको निर्गुण निराकार, फिर देवता भाव, फिर गुरु मंत्र और ग्रंथ। उस सनातन धर्म की जिस प्रकार सांस के बगैर जीवन व्यर्थ है, उसी प्रकार सनातन धर्म के बगैर सब व्यर्थ है। बोलना पड़ेगा। और उस सनातन धर्म को और अपने आप को बचाने के लिए आपके जीवन में वेद पुराण उपनिषद धारणाएं, चाहे महादेव जी ने पार्वती जी को भैरव साधनाएं बताई, चाहे महाविद्याओं की 10 साधनाएं, तंत्र मंत्र जितनी भी साधनाएं बताई हैं वो गुरुओं द्वारा बताई गई हैं। इन 5 स्तंभों में से आपका एक स्तंभ अगर मजबूत हो गया तो मैंने तो गुरु जी की बात मानी है। बोलना पड़ेगा वहाँ। गुरु से प्यार करिए, समर्पित हो जाइए, उसके शब्द को मानिए, और उसके बदले अगर तुम करने को ही प्यार कहते हो कि प्यार ये करना नहीं, यहाँ होना है, यहाँ मिटना है, यहाँ। और
आपको शायद मैं ये बातें ना कह के हमें तो मौन बैठ जाना चाहिए, हमें तो मौन बैठ जाना चाहिए। तो करें महसूस, करें, लेकिन बनना नहीं, होना है, पाना नहीं, देना है, यहाँ मिटना है, यहाँ वो स्वीकार करे ना करे, लेकिन गुरु से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, मैंने अनुभव किया। करें अनुभव, आइए आंखें बंद करके गहरी श्वास के साथ स्व में स्थित होते हुए, और आपने जो अनुभव यहाँ किया है बस उसे ही पकड़े रहना, वही सब कुछ है। अगर धरती पर कोई वैकुंठ है, बाहर लिखा था, वो यही है, वो यही है, वो यही है। अगर मानते हो और अगर आपने उसको महसूस किया तो धन्यवाद करिए, अपना करिए कि तुम आए। मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ कि तुम आए, तुमने 6 दिन का समय दिया। धन्यवाद करिए, इस धरती को धन्यवाद करिए, जो हमेशा थे, जो हैं, हमेशा रहेंगे। धन्यवाद करिए उस क्षण को, और बोलिए, मैं तो हमेशा कहती हूँ, पाकर के प्यार आपका जीवन संवर गया। आपको अनुभव हुआ या नहीं हुआ? ऐसा आपको लगा या नहीं लगा? किस किस को लगा 6 दिनों में? और कुलदीप जी जो यहाँ और आपको और हमें मिलाने वाले हैं, श्रेय का ही है। एक प्रोग्राम में हमारी एंट्री हुई और उस समय शायद ये बोल रहे थे, कहा ना कि गुरु की कृपा को, गुरु के सानिध्य को, गुरु क्या है, इसको एक शिष्य ही समझ सकता है जो उसमें डूब चुका हो। और जो ये बोल रहे थे, गाड़ी से जैसे ही उतरे तो लगा कि कोई है ऐसा भी, जितना प्यार हम अपने गुरु से करते हैं वो कोई है बोल रहा है। अनुभव हुआ, बाकी इनकी ये जाने। उस समय ऐसा लगा, इसलिए पाकर के प्यार आपका जीवन संवर गया। आप पे बोले आप बुलावे आप करे हो, मुर्शद ने जब बुलिया मिलिया जित देखे उत तू ही तू। बस इन 6 दिनों में या फिर और लंबी यात्रा आप ना हो के हर समय गुरु ही महसूस हो, गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र महसूस हो। सनातन धर्म के मंत्रों में बड़ी शक्ति है, बड़ी, तुम जो चमत्कार कहते हो ना, शायद तुम चमत्कार से परे हो चुके हो मुझे लगता है। लेकिन सनातन धर्म की जो आरतियां हमारे घरों में होती थी, अगर आप सनातन धर्म को अपनाना चाहते तो नित्य है, मंत्रों का जाप आपके घर में होना चाहिए, आरती आपके घर में होनी चाहिए, हरि कीर्तन आपके घर में होना चाहिए, सत्संग आपके घर में होना चाहिए, और आपका अपने गुरु पर अथाह विश्वास और भरोसा होना चाहिए, और इतना भरोसा होना चाहिए। देखिए, वरना मिलता तो प्रारब्ध जो हम करते हैं, ये जो जप तप हैं, ये साधनाएं हैं, तंत्र विद्याएं हैं, हमने भी की हैं साधनाएं। क्यों? आश्रम की परंपराएं हैं और दिल से की हैं। लेकिन देखिए, इन सब के बाद जो शून्यता आपको महसूस हो, अब लड़की की शादी होती है, देखते हैं, फिर लड़के वाले देखते हैं, फिर दोनों को कुछ पैसे दे के रिश्ता पक्का होता है, फिर कोई गोद की रस्म होती है, वो मांग भरती है, रिश्तेदार आते हैं, 7 फेरे होते हैं, वो 16 श्रृंगार करती है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो वहाँ देव भी नहीं रहती, वो शून्यता बोलना पड़ेगा, वो शून्यता। और उस शून्यता को आज हमारा समाज भोग और नशे में ढूंढ रहा है। लेकिन यहाँ तक आ जाए, इस मूर्थल नानक धाम तक आ जाए, जितने नशे संसार में उतर जाएं प्रभात, और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। इस नाम को, आपके गुरु जी की सेवा को, गुरु के नाम को कभी मत छोड़ना। बस चाहे जप से, चाहे तप से, चाहे नियम से, चाहे प्यार से, और प्यार करना, क्योंकि प्रेम बिना
प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी भगवान श्री राम को सबरी के झूठे बेर खाने की। सुदामा के तंडुलों में तकल ना थी, प्रेम था मालती कुब्जा की, कोई शकल ना थी, प्रेम था जिसके झूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी। और दरअसल हीरे चमन ये तो प्रेम की ही बात थी, प्रेम की ही बात थी, प्रेम की ही बात थी। यहाँ जो आपने अनुभव किया उसे मत छोड़ना, उसे नित्य अपने जीवन में अपनाए रखना। क्यों? आप सत्य सनातन धर्म के बगैर बात नहीं बनेगी। उसके लिए ज़्यादा ना करके अपने जीवन में अपना भोजन, अपनी संगत और आपके द्वारा, आपके गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को ही पकड़े रहना, ज़्यादा कुछ मत करना। और ना कर सको तो क्यों? क्योंकि जितना बोलेंगे इस कान से इस कान में चले जाएंगे। छोटी बात है क्या? संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपने तू चमन करना और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का रास्ता जो आपको अच्छा लगे, रास्ता जो आपको अच्छा लगे, चाहे धरती के साथ झूमिए, चाहे आकाश के साथ, चाहे बरसात के साथ, चाहे बैठ के माला जपिए, चाहे उसकी मस्ती में नृत्य करिए, चाहे बैठिए लेटिए, लेकिन उसी सव में स्थित रहिए। आपके आश्रमों में तो आपको सातों चक्रों की योग की साधनाएं बड़े अच्छे तरीके से सिखाई जाती है। मूलाधार देखिए, शायद हमारे संन्यास धर्म में हमारे गुरुजी ने जो चीज़ें सिखाई तो दो ही चीज़ें, अब गृहस्थ के बगैर भी गुजारा नहीं हो, प्रकृति को सर्जन तो चाहिए, और संन्यास आपकी मन, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा, आपका शरीर आपके बस में हो और सारे शस्त्र लेकर आप संसार की यात्रा करो। संसार छुड़ा दे वो गुरु नहीं जो संसार का सार समझा दे। मूलाधार से सब में स्थित होकर सृष्टि का सर्जन करिए और उस मूलाधार से उस ऊर्जा को सहस्त्रार तक उठाकर हम परमात्मा के भजन में आनंदित रहें। बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। हम पुनः देखिए, ये वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। यहाँ के नदी नदी में गंगा और यहाँ के कंकर कंकर में शिव है। हम जिंदा हैं तब भी सत्य सनातन धर्म की जय है, भारत माता की जय है, और मर भी गए तो हमारी अस्थियों से एक ही आवाज आएगी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। बस यहाँ 6 दिन जो महाराज श्री ने आप सबको सिखाया, आप समझ ही गए होंगे, आपने अपना मंथन कर ही लिया होगा। वास्तव में तो ये आपका ही मंथन है कि देखो बेटा मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। समझ गए? परमात्मा की राह दिखाने को, सबको सन्मार्ग लाने को हस्तिनापुर पर बुआए थे, पांडवों का संदेशा लाए थे। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, वो भी दुर्योधन दे ना सका, आशीष भगवान का ले ना सका, और नाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है। पात्रता के अनुसार यहाँ तो परमात्मा है, जितना मन करे उतना ले जाइए। वो डब्बा लेके गया था, कोई मेरे जैसा ये नाड़ी होगा, तालाब के पास गया कि पानी दे दो, तालाब देने लगा, तेरे से भी कोई बड़ा है? उसने कहा नदी। नदी से जाके पूछा तेरे से भी कोई बड़ा? उसने कहा हाँ हाँ समुंदर। समुंदर से जाके पूछा ओहो इतना बड़ा, मैं तेरे से एक डिब्बा लेके जाऊंगा। तो समुंदर मुस्कुराया, जाते जाते मुस्कुरा दो एक बार। समुंदर मुस्कुराया और कहता रे मैं तो कितना ही बड़ा हूं, लेकिन तेरी पात्रता तो डिब्बे जितनी है, ये तालाब से भी भर जाता। वास्तव में यहाँ ना बोलने से अच्छा तो मौन बैठे रहना है अच्छा, लेकिन बुलाया इसलिए था, माफ करना, बोलना पड़ेगा। जो गुरुजी ने बुलवाया वो बोल दिया, आपको अच्छा लगा तो भी अच्छा, और आपको ना अच्छा लगा मैं क्या कर सकती हूँ, आपकी पात्रता। आप यूं ही मुस्कुराते रहें और पुनः इस समागम को, इन संतों को, महाराज श्री आपको भी, इस धरती को, कुलदीप जी आपने बड़ा अच्छा किया जो मुझे मेरे जैसों में से मिला दिया। बोलना पड़ेगा। राधे राधे। राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।